आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 11 दिनों से आयुर्वेद चिकित्सकों सहित छात्र छात्राओं की चल रही हड़ताल 11वें दिन समाप्त कर दी गई। बताया गया है कि प्रमुख सचिव से हुई बैठक के बाद लिखित और सैद्धांतिक रूप से मिले आश्वासन के बाद यह हड़ताल समाप्त की गई है, जिसके बाद जूड़ा ने ओपीडी शुरू करते हुए चिकित्सकीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर दिया है। हम आपको बता दें कि बीते 25 फरवरी से आयुर्वेद कॉलेज के जूड़ा सहित छात्र छात्राओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। प्रदेश व्यापी इस धरना प्रदर्शन के दौरान लगातार बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन सहमति बनती नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच प्रमुख सचिव से जूड़ा के प्रतिनिधिमंडल और प्राचार्य के बीच हुई बैठक के बाद लिखित और सैद्धांतिक रूप से 5 मांगों को पूरे करने को लेकर सहमति के बाद हड़ताल के 11वें दिन आयुर्वेद कॉलेज के जूड़ा सहित छात्र छात्राओं ने हड़ताल वापस ले ली है। मांगे मानी गई अभी तक आप लोग के? जो हमारी प्रमुख 5 मांगे थी, जैसा कि आपको विगत दिनों में पता ज्ञात थी, तो वो पूरी तरीके से अभी जैसे पीएसजी से मीटिंग होके हमारे भोपाल के प्रिंसिपल उमेश शुक्ला सर द्वारा जो हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया गया है, तो वो करीब अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाएंगी और उन्हीं के आश्वासन पे हम लोग अभी अपनी हड़ताल स्थगित कर रहे हैं। और अगर भविष्य में हमारी मांग पूरी नहीं होती हैं तो हम फिर से अपना अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर भानु प्रताप सिंह तोमर। बताया गया है कि प्रमुख सचिव ने जूड़ा की 5 मांगों को पूरे किए जाने का आश्वासन दिया है। हड़ताल समाप्ति को लेकर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि भोपाल के प्राचार्य उमेश शुक्ला द्वारा लिखित और सैद्धांतिक तौर पर अप्रैल माह तक सभी मांगों को पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद यह हड़ताल समाप्त की गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर हम फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। सर, ये कई समय से पिछले 10 दिनों से इनकी हड़ताल चल रही थी, अभी क्या मांगे थे, अब क्या आश्वासन लोगों को मिला है? आज आप वापस भी आ रहे हैं अपनी सेवाओं में? दिनांक 25 फरवरी से हमारे जूनियर डॉक्टर्स एवं हमारे छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। इस बीच में हड़ताल के दौरान माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय हमारी प्रमुख सचिव महोदय मैडम से हम लोगों की भी चर्चा हुई और इनके प्रतिनिधियों ने भी जाके वहाँ चर्चा करी। तो उस आधार पर ये निर्णय निकल के आया कि वो सैद्धांतिक रूप से इनकी सारी मांगों पर सहमत हैं और कुछ मांगों पर तो कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई है। उसका रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे स्टाइपेंड बढ़ाने की इनकी मांग थी, तो स्टाइपेंड जो है बढ़ाने के लिए नोटशीट और हमारे विभाग से, आयुष विभाग से प्रस्ताव बन के वित्त विभाग जा चुका है। इसी प्रकार सभी मांगों पर इनकी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और निकट भविष्य में उनके परिणाम भी देखने में आएंगे। तो इन्हीं आश्वासनों के साथ हमारे जूनियर डॉक्टर्स एवं छात्र छात्राओं ने आज से आपका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल थी वो स्थगित कर रहे हैं और समाप्त करते हुए अपने कार्य पर उपस्थित हो जाएंगे आज से। तो इनकी एक मांग थी परीक्षाओं को लेकर के काफ़ी। हाँ, परीक्षाओं वाली मांग जो थी वो एक तो कोविड की वजह से शायद वीसी साहब से भी हम लोगों की चर्चा हुई और मैडम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे साथ वीसी से करवाई थी। तो उनका ही कहना था कि कोविड की वजह से हुआ और आप ही के अधिकारी लोग इसमें विलम्ब किया था, जबकि हमारे अधिकारियों की इसमें कोई गलती नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने ही पूरा ध्यान नहीं दिया था समय पर परीक्षा कराने के लिए। अभी तक परीक्षाएं समय पर हो रही थी, लेकिन इस वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो 8 से 10 महीने विलम्ब से हुई। और एक डिमांड इनकी है कि आयुष विश्वविद्यालय अलग से स्थापित हो, तो इसके लिए भी शायद सैद्धांतिक रूप से हमारे माननीय मंत्री महोदय सहमत हैं और शायद ये मुख्यमंत्री महोदय तक शायद ये बात पहुँच गई है और निकट भविष्य में 1 या 2 साल के अंदर संभावना है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, संभावना है कि आयुष विश्वविद्यालय भी देखने में आ सकता है।